देखिए, अब क्या होगा ना कि मोबाइल फोन पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा। यानी आपके मोबाइल पर यदि कोई बंदा फोन कर रहा है तो उसका नाम आपके मोबाइल पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। ये सरकार ने ट्राई के द्वारा और जो दूरसंचार विभाग है दोनों ने फैसला लिया है। और क्या है पूरा आज डिटेल में मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये न्यूज़पेपर में आज ही के दिन आया है ये कि अब जल्द ही मोबाइल फोन पर नंबर के साथ ही कॉलर का नाम भी दिखेगा। ये पूरा मैंने ये आज के न्यूज़पेपर में आया है। ये जो लागू होगा अगले साल से यानी 31 मार्च 2026 से हर आदमी के मोबाइल पर ये सुविधा मिल जाएगी। अभी हरियाणा में इसको ट्रायल किया जा रहा है और 31 मार्च से पूरे ऑल ओवर इंडिया में आ जाएगी। लेकिन इस पर आपको माने कि आपसे लिया जाएगा इंफॉर्मेशन कि क्या आप इसके लिए इच्छुक है, तभी आपको कर पाएगा, अन्यथा आप यदि इच्छुक नहीं है तो नहीं होगा। क्या है पूरा अभी डिटेल में आपको बता देता हूँ। करार धोखाधड़ी रोकने के लिए जो ट्राई है और डीओटी है इनका फैसला लिया है। जो ट्रायल के लिए अब ये क्या हो गया है कि ट्रायल शुरू हो गया है। ये जो अब इसके बारे में क्या है वो सभी अभी बता देता हूँ। कराए अब अननोन नंबर से कॉल आने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर के नंबर के साथ ही उसका नाम भी अब दिख जाएगा। वो वे भी बिना किसी मने की ऐप यूज किए। अब कोई नया इसमें ऐप नहीं मने डाउनलोड करना है। टेलीकॉम जो रेगुलेटर है जो ट्राई जिसको बोलते हैं और डीओटी जो दूरसंचार विभाग है भारत सरकार का, उन्होंने मोबाइल कॉल से होने वाली जो इतना ऑलरेडी धोखाधड़ी हो रही है हिंदुस्तान में उसको रोकने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया है। यह नाम वही होगा जो यूजर ने मोबाइल नंबर कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ में दिया है। अब इससे कितना धोखाधड़ी रुकेगा, क्योंकि हमारे देश में आईडी प्रूफ आसानी है बना लेना। किसी गरीब का ले लिया आईडी, उस पर नाम पर सिम ले लिया, या कहूँ मरा हुआ आदमी है उस पर ले लिया। बहुत तरह के फर्जीवाड़ा होते रहते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे फिंगरप्रिंट लिए हुए सिम देता भी नहीं है। तो रुकेगा मैंने कितना रुक जाएगा ये तो आने वाला समय ही पता लगेगा। यह डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर यह सुविधा नहीं चाहता तो वह उसे डीएक्टिवेट भी कर सकेगा। इस सर्विस के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने मुंबई और हरियाणा जो सर्किल में पिछले साल इसका ट्रायल भी किया है। 60% लोगों को आते हैं हर दिन 3 से ज्यादा जो स्पैम कॉल है वह आता है। तो इसके लिए सावधान रहना है। कितने कॉल आता है? लगभग 1 से 2 कॉल तो 30% लोगों के आता है। 3 से 5 लोगों के मैंने 36%, 6 से 10 लोग 21%, ये 10 से ज्यादा कॉल 3% लोगों के आती है। ये कुल प्रतिक्रिया 12,196 लोगों को लिया गया है। एक दो तीन में सुझाव भी आया है कि ट्राया ने फरवरी 2024 में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन नाम की इस सर्विस के लिए डीओटी को सिफारिश भेजी। उसमें कहा गया था कि यह सर्विस तभी शुरू होगी जब कॉल रिसीव करने वाला उपभोक्ता खुद इसके लिए रिक्वेस्ट करे। दूसरा जो डीओटी की राय और बदलाव, डीओटी ने ट्राई को वापस भेजे अपने पत्र में कहा कि यह सर्विस डिफॉल्ट मिलनी चाहिए। अगर किसी उपभोक्ता जिसे कॉल आ रही है को यह सर्विस नहीं चाहिए तो वह रिक्वेस्ट करके इसे बंद भी करवा सकता है। ट्राई की सहमति ये है कि डीओटी के इस विचार को मान लिया और अब दोनों विभाग ने एक मत सहमत हो गए हैं। यदि आपके पास फ्रॉड कॉल आ जाए तो उसके रोकने के लिए क्या क्या बदलाव है। देखिए, धोखाधड़ी वाली कॉल्स और साइबर अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय घोटालों को रोकने के लिए यह उठाया गया है। इससे उपभोक्ता को पता होगा कि उसने कौन कौन कॉल कर रहा है, जिससे वह फर्जी कॉल्स को पहचानने में क्या होगा, सक्षम होगा। इनसे कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी। जिन उपभोक्ताओं ने कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन की सुविधा ले रखी है उनका नाम कॉल आने पर नहीं दिखेगा। यह सुविधा सामान्य उपभोक्ताओं, केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती है। जितने भी फोन कंपनियां हैं उनको सीएलआईआर लेने वाले जो समान ग्राहकों की पूरी जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन
जो एजेंसियां हैं उनका इसका एक्सेस मिल सके। बल्क कनेक्शन, कॉल सेंटर और टेलीकॉम मार्केटर इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकते हैं। जो स्पैम कॉल आती है उससे बचने के लिए क्या क्या टिप्स अपना सकते हैं? पहला, अनजान नंबरों से आए कॉल का जवाब ही नहीं दे आप। दूसरा, नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी से डीएनडी सर्विस ले सकते हैं आप। तीसरा ये है कि ट्राई के मोबाइल ऐप पर डीएनडी 3.0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा ये है कि मोबाइल सेटिंग्स में कॉलर आईडी और स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल करें। पांचवा ये है कि ट्रू कॉलर जैसे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास अनजान नंबर से आने वाले कॉल की शिकायत मिलता है तो क्या करें? गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले ट्राई डीएनडी 3.0 ऐप डाउनलोड करें। वहीं पर वेरीफाई वेरीफाई कराएगा सब आपको, फिर बंद हो जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के जरिए नंबर वेरीफाई कराना होगा। वेरिफिकेशन के बाद यह ऐप काम करना शुरू करेगा और ऐप में किसी भी नंबर के खिलाफ शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक देखिए कितना ये फ्रॉड इससे रुकता है। कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि कौन आदमी फोन कर रहा है। तो ये एक सरकार का अच्छा कदम है। देखिए कितना ये कारगर होता है। ये अगले साल जब 31 मार्च से ये लागू होगा तब पता लग पाएगा।